छत्तीसगढ़ रायपुर के तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कावड़ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 4 अगस्त मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण भी हो चुकी है। यह कथा 7 दिवसीय है जो कि 1 से 7 अगस्त 2023 तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। साथ ही गुरुजी ने 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसमें 2 स्वास्थ्य वाला एक बिल्कुल नया उपाय है। साथ में गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी से जुड़ा एक काफ़ी रोचक उपाय की जानकारी दी है। पर आज की कथा के दौरान आज कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्हें देखकर कथा पंडाल में बैठे और मोबाइल और टीवी में उन्हें देख रहे लाखों शिव भक्तों की आंखों से भी आंसू निकल गए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि गुरुजी की आंखों से आंसू आने लगे? यह पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और कल 5 अगस्त है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कल मतलब 5 अगस्त के दिन किस चीज़ का अधिक मास में दान करने को कहा है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि सिंदूर किसका पुत्र है, तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मा जी का। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो कि कर्जा मुक्ति के लिए आपको किस महादेव का नाम का स्मरण करना चाहिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए अवधूतेश्वर महादेव, बी वटकेश्वर महादेव। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको पता है आप बता दें कि कर्जा मुक्ति के लिए गुरुजी ने किस महादेव का नाम स्मरण करने को कहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, माता पिता, घर का कोई बड़ा या गुरु हमें धन संपदा या फिर जायदाद नहीं दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एक प्रयास करना है कि आपको माता पिता और अगर घर का कोई बड़ा है या फिर कोई गुरु है उनकी नज़रों में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी नज़रों में रहते हैं तो आपकी सृष्टि बनती चली जाती है, जीवन सुगम हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी बेटी मात्र 3 साल की है, उसके सीधे आंख में कैंसर हो गया था। हमने सभी आसपास के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कह दिया था इसमें बच्चे के बचने के बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि आंखों के माध्यम से पूरी बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है। फिर किसी पड़ोसी ने कहा कि हैदराबाद में जाकर वहाँ डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ बहुत प्रचलित डॉक्टर है। उनके कहे अनुसार हम फिर हैदराबाद गए, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यह कह दिया कि इनके बचने का बिल्कुल कम आसार है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर भी कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बाद हम बच्ची को लेकर वापस घर आ गए। फिर उसी पड़ोसी ने कहा कि इतनी जगह चले गए हो, इतने डॉक्टर को दिखा दिया हो, तो एक काम और करो, शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाकर वह जल बच्ची को देना शुरू कर दो। और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बच्ची से भी चढ़वाती और वह जल उसको आचमन करवा देती। साथ में मैंने मेरी बच्ची के लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया। इसके बाद हम 1 महीने के बाद हैदराबाद ट्रीटमेंट के लिए गए और हमने डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब आपको जो करना है वह करिए, आप जैसा इलाज करना चाहते हैं वैसा करिए, क्योंकि हमने इस बच्ची को शिव के भरोसे छोड़ दिया है। इसके बाद इलाज भी चलता रहा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ठीक हो चुकी है। उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और उसे अब आंखों से भी दिखने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में पूरे परिवार के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। किरण अग्रवाल जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी सीए की परीक्षा दे देकर असफल हो रही थी, वह हिम्मत हार चुकी थी, अब मैं तैयारी नहीं करूंगी, उसने ऐसा कह दिया था। इसके बाद मैंने उसे कहा, सिहोर वाले महाराज कहते हैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, पूरी पढ़ाई करो, कोई कसर मत छोड़ो, पर साथ में पशुपतिनाथ व्रत करो और एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चले जाओ। और मेरी बेटी ने ही ऐसा किया और मेरी बेटी एग्ज़ाम पास कर गई है, सीए बन गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। भूपेंद्र नायक जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आपके बारे में लोग बोलते हैं कि कथा में जो मांगो वह मिल जाता है, और मैंने कथा में जाकर ऐसा ट्राई किया, प्रैक्टिकल किया कि मेरे पास साइकिल भी नहीं है, और अगर भोलेनाथ मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दिलवा देते हैं तो मैं तिल्दा नेवरा की जो अगली कथा है वह कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। इसके बाद बाबा ने मुझे गाड़ी दिलवा दी है, इसलिए मैं कथा पंडाल में कथा बैठकर सुन रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली कथा जो है वह दतिया में है, वह माँ पीताम्बरा के धाम में होने वाली है। इस कथा का नाम पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण कथा होगा। यह कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक चलने वाली है, जो कि 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा में लोग लाखों की संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी आपको मौका मिले और आप नैनीताल जाएं तो आपको रास्ते में सिंहों के लिए एक क्षेत्र मिलेगा, जहां पर एक गांव है। उस गांव में सीतेश्वर महादेव हैं। वह गांव का नाम सीतावनी है।
इस सीतावनी गांव में जाकर आप सीतेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा जब आप नैनीताल जाएंगे तो आपको रास्ते में ही यह गांव देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा कई लोग कहेंगे कि आप यह वर्णन कहाँ से बता रहे हैं, तो उनको बता दें महाभारत के 83 नंबर अध्याय के 48 से 60 नंबर के श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। और यह वही स्थान है जहाँ पर जमीन के अंदर माता सीता समा गई थी और उन्हीं के द्वारा यह सीतेश्वर महादेव का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो लोग बार बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो उनसे एक बात कहना चाहेंगे, आपके घर में जो भी गमला हो, बगीचा हो, उसकी मिट्टी से आपको एक लिंगनुमा आकृति बनाकर, छोटी सी ही लिंगनुमा आकृति बनाकर उसका पूजन अर्चन कीजिए और वहीं पर उसका विसर्जन कर दीजिए। मात्र इतना कर देने से भी आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा गुरुजी ने सभी से सावन में करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज हमसे एक महिला ने प्रश्न किया था कि हमारे पास में जो मंदिर है क्या हम वहां पर जाकर कावड़ जल अर्पित कर सकते हैं, तो इसके लिए जो जल हम हमारे आसपास का ही उपयोग कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ है जो शिव ने ही कराया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अमृता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे बच्चों ने टीवी में कथा सुनते सुनते शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मुझे जल देना शुरू कर दिया। सभी डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब आराम मिलना मुश्किल है, पर इतना भी धन नहीं था कि हम अलग अलग डॉक्टरों को दिखा पाएँ, क्योंकि मेरे पति भी नहीं है। और मेरे बच्चों की बाबा ने सुन ली और बाबा ने हाथ थाम लिया। बच्चों ने जैसा कहा था मेरी बीमारी ठीक हो गई और बच्चों ने यह भी कहा था कि अगर हमारी माँ ठीक हो जाती है तो अगली कथा जहाँ पर भी होगी वह कथा हम माँ को कथा पंडाल में ले जाकर सुनवाएंगे। बच्चों ने कह दिया था, मैं ठीक हो चुकी थी, पर बच्चों के पास इतना धन नहीं था कि वह मुझे कथा पंडाल तक लेके आएँ, क्योंकि यात्रा में कई खर्चा होता है और हमारे पास तो डॉक्टर को भी दिखाने के लिए पैसा नहीं था। बच्चों के पास जो गुल्लक थी, जो उनके पिता के द्वारा दिया गया थोड़ा सा धन था, बच्चों ने उन्हीं गुल्लक को तोड़कर मेरे को कथा पंडाल में लेकर आए हैं और उनके द्वारा मैं यह कथा पंडाल तक पहुंच पाई हूं और कथा को श्रवण कर रही हूं। उन बच्चों को और उन माँ को देखकर कथा पंडाल में बैठे सभी लोग भावुक हो गए थे। मैं भी उनको देखकर, बच्चों को देखकर बहुत भावुक हो गया था, क्योंकि वह बच्चे बहुत छोटे लग रहे थे। एक बच्चा लगभग 8 वर्ष का था और एक बच्चा लगभग 11 वर्ष का था। इतने छोटे बच्चों ने अपनी माँ को तो ठीक किया ही, पर अपनी गुल्लक फोड़कर अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी गुरु जी की कथा का श्रवण करवाने के लिए उन्होंने लेकर आया। यह काफ़ी बड़ी बात है। क्या आप भी उनको देखकर भावुक हो गए थे? आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा के दौरान बहुत अधिक मात्रा में भावुक हो गए थे। गुरुजी इतने भावुक हो गए कि उन्हें बहुत अधिक मात्रा में रोना आ गया और ऐसा देखकर गुरुजी के साथ वहां कथा पंडाल में बैठे लाखों लोग भी भावुक हो गए और टीवी और मोबाइल जो भी जहां पर भी गुरुजी को देख रहा था वे सभी भावुक हो गए और उन सभी को रोना आ गया। मैं भी भावुक हो गया था और आशा करता हूँ आप भी ज़रूर भावुक हो गए होंगे। गुरुजी ने आज ऐसे 2 पत्र पढ़े जिन्हें पढ़कर गुरुजी भावुक हो गए। अब वे 2 पत्र कौन से थे वह भी समझ लीजिए। एक तो वह पत्र था जिसमें मात्र 3 साल की छोटी बच्ची थी जो अपनी माँ से बोलती रहती थी, क्या माँ मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है मैं नहीं बचने वाली, तो क्या आप जो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मुझे दे रही हो, क्या यह पीने से मैं बच जाऊँगी। और एक और पत्र था जिसमें 2 छोटे बच्चे थे जिनके पिता नहीं थे, जिनके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं थे और जिन्होंने अपनी माँ का इलाज शिव के भरोसे होकर करवाया। शिव का जल चढ़ा कर देते, उनकी माँ ठीक हो गई तो उन्हें माँ को कथा पंडाल पे लेकर आना था, तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपनी माँ को कथा पंडाल तक लेकर आ पाए, क्योंकि वे बच्चे वैसे भी बहुत छोटे थे। और गुरुजी ने बताया कि उन्होंने अपनी गुल्लक फोड़कर अपनी माँ को कथा पंडाल तक लेकर आए। इसके बाद गुरुजी ने कहा आज आप गुल्लक फोड़कर अपनी माँ को यहाँ कथा पंडाल तक लाए हो, पर एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब ऊपर वाले की गुल्लक फूटेगी तब यह सारी गुल्लकें छोटी पड़ जाएंगी। गुरुजी यहाँ पर यह कहना चाह रहे थे कि अब आपके दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं और अब भोलेनाथ की कृपा आपको मिलना शुरू होने वाली है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी गुरुजी को देखकर भावुक हो गए थे, आपकी आंखों से भी आंसू निकले थे, तो आप कमेंट के जरिए अभी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ गुरुजी को देखकर। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक महिला का पत्र आया जिसमें लिखा था, मुझे और मेरे पति दोनों को बहुत अधिक मात्रा में शुगर हो गई और डॉक्टर ने इंसुलिन शुरू कर दी थी। एक बार जब इसकी ज़िंदगी में इंसुलिन शुरू हो जाती है वह इंसुलिन उसके पूरे जीवन भर चलती रहती है। पर भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। आपके बताए अनुसार अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर लाल चंदन वाला उपाय किया, जिसमें आपने बताया था बेलपत्र की बीच की पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना रहता है, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगाना रहता है और इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दिया जाता है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना रहता है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। गुरुजी
बाबा की कृपा से हम दोनों पति पत्नी ठीक हो चुके हैं, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उस जल को चढ़ाने का आपको महत्व समझ में आ जाता है, जिस दिन आप सावन में 2 लोटा जल चढ़ाने की सार्थकता समझ जाते हैं, तो उस दिन से आप रोज शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 16 अगस्त को कांवड़ यात्रा जो सीहोर कोबरेश्वर धाम तक होगी, उसमें लकड़ी भी आपकी होगी, डंडा भी आपका होगा, लोटा भी आपका होगा। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो आपको विनती करना है, बाबा खाली नहीं छोड़ना। मैंने सुना है जिसने भी आपकी कांवड़ भरी है उसके आपने भंडार भर दिए हैं और वह अगले वर्ष फिर कांवड़ आपके पास लेकर आया है। इसी प्रकार से आपको विनती करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कांवड़ यात्रा के लिए अगर आप घर से निकल रहे हो या फिर कांवड़ जल चढ़ाने जा रहे हो या फिर आप सीहोर कोबरेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले हो, तो आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है, जो कि गुरुजी का बताया आज का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। 2 स्वास्थ्य वाला उपाय है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 बातों में से पहली बात यह ध्यान में रखना है, जब भी आप कांवड़ जल के लिए घर से निकलते हैं तो आपको घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर 2 स्वास्तिक बना देना है। और 2 स्वास्तिक बनाकर आप घर से निकल जाएँ और वहाँ पर जब आप कांवड़ जल अर्पित करेंगे और थोड़ा सा जल को प्राप्त करके आप वापस अपने घर आएंगे, तो जो जल आपने प्राप्त करके लाया है, आपको घर में प्रवेश करने से पहले वह जल उन्हीं दोनों स्वास्तिक में छिड़काव करते हुए आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। गुरुजी ने कहा, बस इतना कर देने से जीवन में कभी भी आपको धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहने वाली है, यह निश्चितता है। और रास्ते में जब भी आप निकलो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको व्यर्थ की बातें बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरे रास्ते में भगवान का नाम लेते हुए चलना है। आप बोल बम बोल बम बोल बम ऐसे बोलते बोलते यात्रा का आनंद प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होते होते गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खुद की बढ़ाई और दूसरों की बुराई हमारे द्वारा किए गए पुण्य को छीन कर देती है, नष्ट कर देती है। कभी भी अपने मुख से आपको दूसरों की बुराई नहीं करना है और खुद की बड़ाई नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अलग अलग तिथियों में अधिक मास में अलग अलग दान बताया है। उसी श्रृंखला में 5 अगस्त को आपको क्या दान करना है वह भी समझ लीजिए। आपको इस दिन मतलब 5 अगस्त को 33 सिक्कों का दान करना है। अब 33 सिक्के आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, 1 के भी ले सकते हैं, 2 के भी ले सकते हैं, 10 के भी ले सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी प्रकार के 33 सिक्कों का दान गरीबों में कर सकते हैं, या फिर आप कहीं मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में जाके पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। अब जाते जाते हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें। जो 2 बच्चे गुल्लक फोड़कर अपनी माँ को कथा सुनाने के लिए कथा पंडाल में लेकर आए थे, उन दोनों बच्चों के जीवन भर की पढ़ाई का खर्चा कथा के जजमान ने उठा लिया है। यह शिव की कृपा है जो उन दोनों बच्चों को प्राप्त हो गई है, और अब भोलेनाथ ऐसे ही उन बच्चों पर कृपा बनाए रखें, यही कामना करते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की रोचक कथा की जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है और आप भी आज की कथा से भावुक हो गए थे, तो वह अनुभव भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।